भगवत गीता का 17वें अध्याय का 5वां और 6वां श्लोक। मेरे पीछे बोलिए, माइक पे बोलिए। अशास्त्र विहितम घोरम अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भांकार संयुक्ताः अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विताः कामराग बलान्विता कर्षयन्तः शरीरस्थं कर्षयन्ता शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यानुसुरनिश्चयान् तान् विद्यानुसुरनिश्चयान् अशास्त्र विहितं घोरम् अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भहंकार संयुक्ता दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विताः राग बलान्विता कर्षयन्तः शरीरस्थं कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आवृत्ति कीजिए एक बार। अशास्त्र विहितं घोरं अशास्त्र विदितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ता दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता कामराग बलान्विता कर्षयन्तः शरीरस्थं कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामचेतसा भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यानुसुरनिश्चयान्। तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आप ये फोन उनको दे सकते हैं, पीछे माता जी के पास नहीं है फोन। तो यहाँ पे भगवान असुरों के जो पूजा की विधि है, तपस्या की विधि है, उसके बारे में बता रहे हैं। अशास्त्र विहितम, उसका शास्त्र में कोई विहित मतलब निर्देश नहीं होता है, अपने मन से वह तपस्या करते हैं। घोरम मतलब शरीर को बहुत कष्ट देने वाले भयानक तपस्याएं करते हैं। जैसे आपने सुना था वृकासुर के बारे में, जो अपने मांस को काटकर शिव जी को अर्पित कर रहा था, और शिव जी क्या कहे, बेल पत्र और जल से संतुष्ट हो जाता हूं, तो वह ना करके अपना मांस काट रहा था। आपने कभी कभी लोगों को देखा होगा कि लोग अपने गाल के इधर से एक लोहे का सील, क्या कहते हैं, सरिया डालते हैं, इधर से निकल जाता है। अब इससे क्या ये क्या तपस्या कह सकते हैं? शरीर को कष्ट हो रहा है इससे, लेकिन कुछ आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो रही। तप्यन्ते ये तपो जनाः, तो इस प्रकार के लोग जो हैं इस प्रकार की तपस्या करते हैं, घोर तपस्या करते हैं, और वह अशास्त्र विहित होती है। ये आपने सुन रखा है कि जो व्यक्ति शास्त्र के अनुसार नहीं चलता है उसकी आसुरी प्रवृत्ति कही जाती है। ठीक है। दंभ अहंकार संयुक्त, पहले इनकी तपस्या के स्वरूप का वर्णन हुआ, और अब यहाँ वर्णन हो रहा है कि वह ऐसा करते क्यों हैं, इनकी मानसिकता क्या है। दंभ अहंकार संयुक्ता, दंभ का अर्थ क्या था, मैं धार्मिक हूं नहीं, और ना मैं धार्मिक होना चाहता हूं, लेकिन धार्मिक के रूप में जाना चाहता हूं कि लोग जाने कि मैं धार्मिक हूं। अहंकार मतलब मैं बहुत श्रेष्ठ हूं। तो इस प्रकार की भावना से युक्त होकर काम राग बलान्विता, काम और राग का अर्थ समझ रहे हैं, भोग की इच्छा, राग मतलब आसक्ति, और बल मतलब भगवान ही ऐसे लोगों को बल देते हैं इस प्रकार की तपस्या करने के लिए, क्योंकि उस प्रकार की इच्छा करते हैं, तो इनसे बलान्वित होकर के, इनसे समन्वित होकर के व्यक्ति कार्य कर रहा है। कर्षयंत शरीरस्थम भूत ग्रामम चेतसः, अपने शरीर में, शरीर को बहुत कष्ट देते हैं, शरीर में स्थित भूतों को बहुत कष्ट देते हैं। यहाँ भूत का अर्थ क्या है, नहीं, भूत ग्राम दिया है। ग्राम का मतलब होता है समूह। हमारे पास हमारा शरीर किन वस्तुओं से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये सब जो भूत हैं, ये भूत का मतलब तत्व हैं, इनको वह कष्ट देता है, जबरदस्ती सिखाता है। उसके बाद कह रहे हैं माम चैवान्तः शरीरस्थम, मैं भी जो उसके अंतः शरीर में, मतलब आत्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में स्थित हूं, उसको भी कष्ट देता है। परमात्मा को कैसे कष्ट दे सकता है, वैसे तो इस टीका में आएगा। परमात्मा को कष्ट इस तरह से दे सकता है कि परमात्मा, भगवान तो निर्लिप्त हैं, लेकिन वह उनको अप्रसन्न कर देता है। इस प्रकार की तपस्या करके वह भगवान की कृपा से वंचित हो जाता है, इसलिए भगवान को कष्ट देता है। जैसे
माता पिता की बात अगर बच्चा ना माने तो भले ही माता पिता को दुख ना हो, लेकिन बच्चों को माता पिता की बात ना मानने से जो दुख होगा उसकी वजह से माता पिता को दुख होता है। ये समझ में आ रहा है? तो भगवान का दुख किस प्रकार से होता है कि ये व्यक्ति मेरी बात नहीं मान रहा है, शास्त्र की बात नहीं मान रहा है, मन माने तरीके से तपस्या कर रहा है और इससे इसकी चेतना में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। समझ में आ रहा है भगवान को दुख कैसे दे रहा है? ठीक है। तान विद्या सुर निश्चयान, विधि मतलब जानो, ये समझ लो कि निश्चित रूप से ये लोग असुर हैं, असुर के अलावा और कोई भी नहीं है। अर्थात अगर आपको कोई अच्छे गुण दिख भी रहे हैं तथाकथित तो भी यही मानो कि असुर ही हैं। क्यों असुर हैं? क्योंकि शास्त्र के विहित कार्य नहीं कर रहे। ठीक है, ओके। अनुवाद। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। ठीक है, गीता भूषण टीका। पिछले अध्याय में भगवान ने कहा था कि जो अवैदिक आदेश को नहीं मानते हैं तो ऐसे लोग कभी भी निम्न योनियों से मुक्त नहीं हो पाते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है? याद आ रहा है तक कि कैसे मुक्त नहीं हो पाते हैं? अपने मन से कार्य करेंगे, भगवान की आज्ञा का वह विरुद्ध चलेंगे और इस कारण से भगवान ये व्यवस्था करेंगे कि अजस्रम अशुभान लगातार बारंबार वह निम्न योनि में, आसुरी योनि में बार बार फेंके जाए। शिपामी अजस्रम अशुभाम आसुरी श्वेश योनिषु। मैं स्वयं, भगवान कहते हैं, मैं स्वयं व्यवस्था करता हूं कि अजस्रम, वो बार बार आसुरी योनि में वह गिरे या उस प्रकार की वह, और अंततोगत्वा वह कुत्ता और सुवर इत्यादि की योनि में भी चले जा सकते हैं। इसीलिए मानव जीवन में सुनना बहुत जरूरी है ताकि हम समझ सके कि हम जो कर रहे हैं उसका प्रभाव क्या होगा। मैं भी कुछ भक्तों को समझा रहा था कि अगर आप प्रसाद खा रहे हैं तो कुछ लगा नहीं, कुछ अंतर आया आपके, और हमने ऐसे दाल चावल खा लिया बिना भगवान अर्पित किए तब भी कुछ लगेगा नहीं, कुछ हुआ, लेकिन इसका प्रभाव आगे वाकई बहुत बड़ा होने वाला है। जीवन में कोई एक बार भी भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करेगा तो कम से कम उसको मानव जीवन मिलेगा, जान अनजान कैसे भी खा ले। जैसे भक्त लोग कुछ खिचड़ी वितरण कर रहे हैं, अभी बाहर चल रहा है, 8 बजे से करते हैं शायद, ये बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि वो जानवर ना बने। समझ रहे हैं? जिस प्रकार का जीवन लोग जी रहे हैं उनके लिए यही बहुत बड़ी पुरुषार्थ हो जाएगा, उपलब्धि हो जाएगी कि उनको अगला जीवन मानव का मिल जाए और कुछ भक्ति का मौका मिल जाए। समझ रहे ना मेरी बात? तो और सोचिए कोई जीवन भर प्रसाद खाएगा तो फिर कितना फायदा होगा। ऐसे हर चीज पे, भगवान का नाम उच्चारण पे, भगवत गीता के श्रवण पे, तो जब हम शास्त्र सुनते हैं तो हमको समझ में आता है कि आगे मेरे से क्या लाभ होने वाला है। ठीक है ना? तो कह रहे हैं कि इस प्रकार के लोग जो है शास्त्र नहीं सुनते हैं तो वो, उनको पता ही नहीं, वो गलत कार्य करते जाएंगे और गलत कार्य करने से फिर गलत कार्य करने की प्रवृत्ति बनेगी, फिर क्या करेंगे और गलत कार्य करेंगे और फिर और प्रवृत्ति बन जाएगी। इस प्रकार से वैसे ही गलत कार्य और पापों में इसका मन बना रहेगा। इस तथ्य को इन 2 श्लोकों में पुष्ट किया जा रहा है। कभी कभी आप अपने किसी रिश्तेदार के बारे में सोचिए जिसने अपना जीवन केवल भोग में व्यतीत कर दिया। कोई स्मरण में आ रहा है आपके? कह सकते हैं प्राय सभी लोग हैं, लेकिन कभी और, अच्छा वो तो जी रहे हैं की बात नहीं करिए, उनके बारे में सोचिए जो मर गए अब, और फिर विचार कीजिए कि उनके जीवन में क्या सफलता प्राप्त करी। ये खाली देखिए, शास्त्र जो है ना, ऐसा नहीं बस सुना और एग्जाम देकर के हम पास हो गए, भक्ति शास्त्री मिल गया। वाकई उस शास्त्र को इसे कहते हैं निध्यासनम, मतलब मनन करना चाहिए कि वो जीवन में देखना चाहिए कि कैसे घटित हो रहा है। कितने सारे हमारे रिश्तेदार जो है ना, भोगों मिल गए, शराब पिया, मुर्गा खाया, उसके बाद वो कहां गए? स्वाभाविक बात है, शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो सीधी बात है, वो नरक में गए और इस जीवन में बहुत सुखी नहीं रहे। तो कभी सोचना नहीं चाहिए कि जो भोगी जीवन बिता रहा है वो बहुत सुखी, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। इस तथ्य, खैर हम आगे बढ़ते हैं। इस तथ्य को इन 2 श्लोकों में पुष्ट किया जा रहा है। घोरम अर्थात वे ऐसी तपस्या करते हैं जिससे अन्यों को कष्ट पहुंचता है, और वे अपने शास्त्रों के अनुसार करते हैं जो वेद के विरुद्ध होते हैं। 2 अर्थ समझ रहे हैं अशास्त्र विहितम और घोरम के। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप देखो कि उसने यहां से गाल में एक सरिया डाल के रखा है आर पार, आपको देख के बड़ा अजीब सा लगेगा, नहीं लगेगा अजीब सा? खुद को तो कष्ट हो रहा है, दूसरे वाले को देख के भी कष्ट होगा। इस प्रकार से करते हैं कि नहीं? और उनसे पूछो कि भाई ये कौन से शास्त्र में लिखा है कि सरिया यहां से डाल करके यहां से निकाल जाएगा तो तुम बड़े सिद्ध हो जाओगे? क्यों भाई? कुछ लोग अपने बाल नोचते हैं ऐसे, उनको बोलो कहां वेद में लिखा है बाल नोचने के लिए?
कहीं लिखा है वेद की किसी ऋचा में लिखा हो, किसी क्या कहते हैं इसको, ऋचाएं होती है ना, ऋचाएं होती हैं, या कुछ स्तुति में लिखा हो कि भगवान हम बाल तोड़ करके आपको अर्पित कर रहे हैं, गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। कहां से बताया है? हाँ, अपनी किताबों में जरूर होगा उनकी, लेकिन वेद इस प्रकार की कोई शिक्षा नहीं दे रहे। इस तरह की बेवकूफी वाली तपस्याएं वेद कभी नहीं बोलते। वेद तो यही कहते हैं भगवान का नाम उच्चारण करो, भगवान की भक्ति करो, तुम शुद्ध हो जाओगे। अभी तो अभी श्लोक मेरे पास सामने नहीं है, वेद कहता है, वेद में ऋग्वेद में स्पष्ट एक प्रार्थना आती है कि भगवान आपके नाम की महिमा हम ना भी जाने, लेकिन बार बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हम जब करते रहेंगे तो महिमा समझ में आ जाएगी। कितना अद्भुत है ना, नाम के अपने शक्ति से अगर बार बार जब करता रहेगा तो व्यक्ति को महिमा समझ में ना भी आती हो, महिमा समझ में लगी। ऋग्वेद बोलता है, बहुत सुंदर है, कभी हम इसको जपा टॉक में बताएंगे, इसको बहुत सुंदर बात है। तो वेद क्या कह रहा है, नाम उच्चारण करो, लेकिन ये सरिया ठोस रहे हैं अपने काल में तो क्या करा जाएगा। और भी आप बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं, लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, अपने अंग भंग कर देते हैं, उससे क्या होने वाला है, कुछ नहीं। तलवार पे खड़े होंगे, कीलों पे चल जाएंगे, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, पता नहीं, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, फालतू की तपस्या करते हैं। इससे बस यही हो सकता है कि व्यक्ति जान जाए कि हाँ भाई बड़े तपस्वी हैं, देखो ऐसा कर दिया, लेकिन अन्यथा और कोई, या फिर खड़े रहेंगे केवल। अरे तुम 12 साल खड़े रहे तो पेड़ तो 50 साल खड़ा रहता है, तो खड़े रहने से क्या हो जाएगा जरा बताइए। नहीं सोए तो देखा होगा कुछ लोग नाखून बढ़ा लेते हैं, नहीं क्या क्या करते हैं, उससे क्या होने वाला है, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हाँ, अगर होगा भी तो केवल थोड़ा सा, इसे इंग्लिश में कहते हैं चीप पॉपुलैरिटी। कुछ लोग बोले हाँ भाई साधु बहुत बड़े हैं ऐसे करके। हाँ, अब इनके यहाँ पे कोई व्यक्ति है कि बिल्कुल बोले ही नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर व्यर्थ बोलता है तो उससे अच्छा है कि वह कुछ ना बोले, लेकिन अगर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम बोलने के लिए तो जितना चाहे उतना बोले, मुंह सूख जाए थक जाए बोलते जाओ। इसी के लिए मुंह है कि मुंह भगवान का नाम उच्चारण करने में थकाया जाए, लेकिन वो सब नहीं करेंगे। बलम अर्थात दुराग्रह से युक्त होकर जो मेरे द्वारा ही दिया जाता है ताकि वे अपनी काम इच्छाओं को पूर्ण कर सकें। ये समझ में आया? दुराग्रह समझते हैं, जिद आग्रह का मतलब समझते, आग्रह चाहिए 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 चाहिए, करना ही करना है, करना ऐसे करके। उसी प्रकार से इसको कहते हैं दुराग्रह, बुरा आग्रह। जैसे आप जानते हो फिर बिरकासुर या हिरण्यकशिपु अपने पूरे शरीर को चींटी उसे खा गई थी, उसके पूरे शरीर को। उसका आग्रह क्या था कि मुझे ब्रह्मा जी के बराबर शक्तिशाली बनना है और मुझे अमर बनना है। ये दुराग्रह है। इसे अमर बन के, अभी ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, बेटा मैं ही अमर नहीं, तुम कैसे अमर बनोगे। तो फिर उसका आग्रह ऐसे करके उसने सिचुएशन बना ली कि प्राय वह अमर हो जाए। इसे कहते हैं दुराग्रह। दुराग्रह समझते हैं, जो चीज असंभव है उसको प्राप्त करने का प्रयास करना। या जैसे आप देख सकते हैं कि वो वृकासुर था, वो शिव जी की पूजा कर रहा है, और फिर क्या देखा, उसकी पत्नी तो बड़ी सुंदर है, पार्वती जी को देखा, तो अब उनको ही पकड़ने के लिए, मतलब उनको ही क्या कह सकते हैं, उसको हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए शिव जी को मारने के लिए बैठ गया, मारने का प्रयास करने लगा। तो ये सब दुराग्रह कहते हैं। दुराग्रह समझते हैं ना, आग्रह का मतलब समझ रहे हैं, आग्रह का मतलब है पकड़ लेना उस बात को, ग्रह मतलब पकड़ना, आग्रह बहुत आग्रह, पकड़ना, ये चाहिए 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 चाहिए, इस प्रकार से। वे शरीर के मूल घटकों भूत ग्राम, ग्राम का मतलब समझते, ग्राम का मतलब आप समझते हो गांव, समूह। तो जो घटक है यानी पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, जो शरीर के घटक हैं उनको वह सुखाता है। कैसे सुखाता है? निरर्थक उपवास आदि से सुखा देते हैं। कर्षयंत का मतलब होता है कष्ट देते हैं। जैसे कुछ लोग आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं, है कि नहीं, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए। वैसे उसमें संदेह रहता है, मैंने सुना है कि वो रात में कुछ खा लेते हैं फिर सुबह कहते हैं आमरण अनशन आमरण अनशन। लेकिन मान लो ईमानदारी से भी कोई कर रहा है तो उससे क्या हो जाएगा? कुछ लोग कहते हैं हम मर जाएंगे नहीं तो हमारी ये समाज की इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। इन सब चीजों के लिए तपस्या नहीं करनी चाहिए। शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी वे मेरे प्रति अपराध करके कष्ट देते हैं। इसको मैंने समझाया था ना अभी। इस प्रकार वे भगवान की कृपा से वंचित रह जाते हैं। वे शास्त्रीय विवेक युक्त ज्ञान से विहीन रहते हैं, इसलिए अचेतस कहा गया। समझ रहे हैं? भगवान को कैसे कष्ट देते हैं? भगवान की आज्ञा ना मानकर। क्या मैंने आपको बताया था, पिता की आज्ञा नहीं मानते हैं तो बच्चे को दुख होता है, लेकिन आज्ञा ना नहीं मान रहा तो इस कारण से पिता को दुख होता है। पिता को वस्तुतः कोई कष्ट नहीं है, परमात्मा को इस शरीर के कष्टों से कोई मतलब नहीं है।
लेकिन वो फालतू में जो मानव जीवन दिया है भगवान की भक्ति करने के लिए, उसकी जगह वो सरिया घुसा रहा है अपने गाल में। यह देख करके भगवान दुखी होते हैं कि थोड़ा सा अगर इसके दिमाग होता, हरे कृष्ण मंत्र जब करता तो मेरे पास आ जाता, लेकिन यह ना करके बेवकूफी के कार्य कर रहा है। समझ रहे हैं? और इस कारण से वह अचेत सह रहते हैं, मतलब उनको शास्त्रीय विवेक नहीं होता। शास्त्रीय विवेक का मतलब, विवेक का अर्थ क्या था? सार असार, क्या वस्तु काम की है और क्या वस्तु काम की नहीं है। तो शास्त्र बड़ा स्पष्ट कह रहा है भगवान विष्णु का भजन करो, भगवान कृष्ण का भजन करो। तो सार वस्तु क्या हो गई? भगवान की भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति। और असार वस्तु क्या हो गया? भोग। तो ये जो शास्त्र सुनता ही नहीं है, तो शास्त्र का विवेक उसे प्राप्ति नहीं होता है कि नहीं? ये बात है। यह निश्चित रूप से जानो कि जो वेद की आज्ञा को नहीं मानते हैं वे निश्चित रूप से असुर हैं। आसुर निश्चयान मतलब भले ही वे भौतिक रूप से बहुत अच्छे लगें, उनकी डिग्रियां बहुत हों, लेकिन वो हैं क्या? असुर है। क्यों असुर हैं? क्योंकि भगवान की बात को नहीं मानते। अब ये भक्त लोग आए हुए हैं आगरा से, तो बता रहे थे कि इनके घर में बच्चे लोग तिलक लगाते हैं, तो बाहर वाले पूछते हैं ये क्यों लगा रखा है, इससे क्या हो जाएगा, ये है वो है। तो आप ये मान के चलिए कि आगरा में, मैं आगरा के खिलाफ नहीं हूं, प्राय किसी जगह में भी हमारे आसपास केवल असुर लोग ही हैं। तो असुर क्या समझेगा कि तिलक लगाने से क्या फायदा होता है? तिलक लगाना, मेरे में ध्यान नहीं दिया है ना। तो तिलक को देखने मात्र से 60,000 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, शास्त्र बताता है। और लगाने वाले का क्या होगा? कभी उसको यमदूत स्पर्श नहीं कर सकते। इस पे छोटी सी कथा बता देता हूं। पहले शिव जी तिलक लगाते थे। ये बड़ी अच्छी कथा है। महाराज जी सुना रहे थे, वैष्णव वैष्णव है, वो तिलक लगाते थे, वैष्णव तिलक। तो उनके चेले भी लगाने लगे। अब शिव जी तो वैष्णव हैं, लेकिन उनके चेले हैं एक नंबर के भूत। और उसके बाद वह देवताओं से असुर सॉरी देवताओं से युद्ध कर रहे हैं, राक्षसों की तरफ से। तो जब सब लोग तिलक लगाने लगे तो भगवान देवताओं ने कहा भगवान बचाइए। तो भगवान ने अपना चक्र भेजा, तो दिखा रहे ये तो सब वैष्णव है, वैष्णव तिलक लगाए हुआ, तो इनको कैसे मारे? तो फिर भगवान विष्णु ने शिव जी को कहा कि ऐसा करिए, अपनी आप वेशभूषा बदलिए। तो आप अपनी वेशभूषा बदलोगे तो आपके चेले वेशभूषा बदलेंगे, तब उनको मारा जा सकेगा। तो आप देखिए कि भगवान का चक्र भी इस प्रकार का आदर करता है, जिसके माथे पे वैष्णव चिन्ह है, चाहे वो पापी भी क्यों ना हो लेकिन उसको नहीं मारता। ऐसे मैंने सुना है, अभी पढ़ा तो नहीं है, कि एक बार कोई मर रहा था व्यक्ति, और उसके माथे पे कबूतर ने बीट कर दी। शास्त्र की बात है, कैसे सुना था मैंने। तो बीट जो है वो तिलक के आकार में हो गई। तो फिर उसको जो है यमदूत नहीं ले जा सके। ऐसे बातें लगती है कपोल कल्पना, लेकिन कपोल कल्पना नहीं, सब शास्त्र की बातें हैं। ये बहुत शक्तिशाली है, देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली है। किसी को पता नहीं चलता है, सामान्य लोगों को नहीं मालूम चलता कि तिलक लगाने का कितना बड़ा महत्व है। भगवान कृष्ण की भी पूजा तिलक लाके की हो रही थी। पूजा नहीं, सॉरी, सुरक्षा। जब वो पूतना को मार दिए थे, तो गोपियां उनके पूरे 12 स्थानों पे तिलक लगा रही। तो ये सब लगाना चाहिए, इससे शरीर पवित्र हो जाता है। ये बताया गया है कि कलयुग में लोग सोचते हैं केवल जल से स्नान करके हम पवित्र हो जाते हैं ना। स्नान करके पवित्र होते हैं, लेकिन फिर तिलक लगाते हैं, फिर पूरी तरह से पवित्र होते। महाप्रभु के जो शिष्य थे वो आए पढ़ने के लिए, बोले तुम्हारे ये माथे पे शमशान कैसा है? तो तिलक नहीं था उनके माथे में, जाओ तिलक लगा के आओ। तो समझ रहे ना मेरी बात? मैं खाली एक बात बोल रहा हूं कि यह बात शास्त्र की ना मानने के कारण असुर बहुत सारी चीजें लगाएंगे माथे पे, टैटू लगा लेंगे, लेकिन तिलक नहीं लगाएंगे। तो ये सब समझना चाहिए कि ये सब आसुरिक प्रवृत्ति, और असुर लोग भक्तों की सराहना कभी नहीं करने वाले। इसीलिए भक्तों के समाज में रहना चाहिए। भक्तों के संग रहेंगे तो आपका हाँ तिलक लगा रहे बहुत, तिलक क्यों लगाया ये बोलेंगे। भक्त ये बोलेगा तिलक क्यों नहीं लगाया, भक्त ये बोलेंगे मंगल आरती क्यों नहीं पहुंचे, भक्त ये बोलेंगे जब क्यों नहीं कर रहे। नहीं मैं तो बोल रहा हूं ऐसे। और असुर क्या बोलेंगे, मंगल आरती क्यों उठ रहे हो, इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत है, भोग लगाने की क्या जरूरत है, ये क्या जरूरत है, वो क्या जरूरत है। तो असुरों के संग रहेंगे तो हमारा उत्साह कम रहता है। यह समझ लेना चाहिए कि वे उन दुर्भाग्यपूर्ण गतियों से नहीं बच सकते हैं जिनका वर्णन पिछले अध्याय में हुआ था। मतलब और आसुरिक योनि में जाना या कुत्ता सुअर की योनि में चला जाना, ये सब ये निश्चित है उनके लिए। अगर आप उनको प्रसाद दे देते तो कोई बहुत बड़ा असुर भी होगा, फिर भी उसे अच्छा खाना तो अच्छा ही लगेगा ना। कभी कभी दुर्भाग्य में लोग वह भी स्वीकार नहीं करते। मुझे याद है जब मैं नौकरी करता था, या था, नौकरी नहीं करी थी वहां पे, तब था, तो मैं दूध लेकर के रोज रबड़ी बनाता था बहुत अच्छी, और अपने मित्रों को दिया करता था। तो उसमें से एक व्यक्ति लेता भी नहीं था उसमें से, कहता था मेरे चाचा जी ने मना किया है, कोई प्रसाद नहीं लेना। मैंने कहा हाँ भाई।
तो इस प्रकार से, लेकिन बाकी जो लोग लिए उसको फायदा हुआ, एक व्यक्ति जाके जाके भक्ति करने लगा। भक्ति तो नहीं किया, एक माला जप किया उसने। जो लोग अपने स्वभाव के कारण उत्पन्न श्रद्धा के कारण यक्ष, राक्षस और प्रेत आदि की पूजा करते हैं, वे वैदिक नियमों का पालन करने वालों की विशेष कृपा से अपनी आसुरी प्रवृत्तियों से निवृत्त हो सकते हैं, और यह वह उनके संग के द्वारा शास्त्रीय श्रद्धा को जागृत करके कर पाते हैं। ये लाइन समझ में आ रही है? लोग अपने मन से पूजा करते हैं, है ना, या इधर जो बाकी लोगों से सुनते हैं वह भी अपने मन से ही पूजा कर रहे हैं। तो वस्तुतः सभी लोग अपने मन से मिलकर ही पूजा कर रहे हैं। ये बात समझ में आई? मैं मान लीजिए आपका बाप हूं विजय, फॉर एग्जाम्पल, तो अब मैं अपने मन से पूजा कर रहा हूं, आपको क्या बोल रहा हूं, बेटा ऐसे पूजा करो। तो आप किसके कैसे पूजा कर रहे हो? अपने मन के अनुसार, क्योंकि ना मैं शास्त्र की बात कर रहा हूं ना आप शास्त्र की बात सुन रहे हैं। तो हमको पता ही नहीं चलता। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि संतोषी माता का व्रत किया है, माता जी आप लोगों ने किया है संतोषी माता का व्रत? आपने नहीं किया? आपने किया। आपने क्यों किया? और सुन लिया। अब ये संतोषी माता किसी शास्त्र में नहीं है, ये पिक्चर शास्त्र में हो सकती है, पिक्चर बना दी गई है, पूरी कपोल कल्पना कहावत। मैं दुर्गा जी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन दुर्गा जी का संतोषी माता का रूप ये वेद में नहीं है। वैष्णवी है, चामुंडा है, काली है, सब प्रमाणिक है, तो भागवत से सुनते हैं, लेकिन संतोषी माता नहीं। हाँ वो तो है, लेकिन संतोषी माता नहीं है। नव दुर्गा में संतोषी माता नहीं है, कोई शास्त्र में नहीं, अपने मन से कर लिया लोगों ने। नौ दुर्गा कहां बोला मैंने? नौ दुर्गा तो है, ये तो भागवत में लिखा है कि भगवान कृष्ण कहते हैं योग माया, तुम बलराम जी को, संकर्षण को माता देवी से रोहिणी के गर्भ में लेके आओगी, तुम्हारा इस पे बहुत पूजा होगी। इसमें नाम लिखा हुआ है, चामुंडा, काली, दुर्गा, भद्रा, इस प्रकार से तुम्हारी पूजा होगी। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है। तो मैं कहा नहीं, मैं नहीं काट रहा हूं उनको, दुर्गा जी के 9 स्वरूप हैं और ज्योतिर्लिंग इत्यादि है, सब कुछ है। तो वह शास्त्र कोई अगर पूजा कर रहा है उनकी, तो शास्त्र सुनकर देवता की पूजा कर रहा है, ठीक है, और भगवान बोले कि तुम्हारी पूजा होगी, लेकिन अपने मन गणन तरीके से संतोषी माता की पूजा कर रहे हैं अगर, आप बुरा मत मानिएगा, ये सब जगह चल रहा है। और जब किसी बाबा को देवता बना लिया, ऐसे करके उसी को भगवान बना लिया, तो उससे सदगति प्राप्त नहीं होती है। जो हमें प्राप्त हो रहा है वो हमारे कर्मानुसार प्राप्त हो रहा है। अरे जब कोई व्यक्ति है ही नहीं तो उसकी पूजा करने से कैसे काम बनेगा? आप मेरी बात समझ रहे हैं? किसी देवता, मान लीजिए दुर्गा जी की पूजा करेंगे, दुर्गा जी हैं, शास्त्र में लिखा हुआ है, संतोषी माता तो है ही नहीं, तो पूजा किसकी कर रहे हैं? लोगों को बुरा लगता है बात, लेकिन ये बुरा लगने वाली बात नहीं है, शास्त्र की बात। और इसमें भी समझना चाहिए कि अगर आप किसी देवता की पूजा कर रहे हैं तो भौतिक लाभ मिल सकता है, कोई डाउट नहीं है, उसमें लिखा भी है। आप भागवत में उठाएंगे, भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि तुमको पूजा करेंगे और तुमको बलि मतलब भेंट चढ़ाएंगे और उनको भौतिक चीजें मिल जाएंगी जल्दी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बुद्धि नहीं मिलेगी। यह नहीं समझ में आएगा कि भौतिक चीजों को प्राप्त करके मैं आत्मा हूं, मैं सुखी नहीं हो सकता। और भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे तो जो भौतिक चाहिए वह भी प्राप्त होगा और सद्बुद्धि भी प्राप्त हो जाएगी। तो शास्त्र तो यही कहते हैं कि जीव को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इस्कॉन वाले बोलते हैं, शास्त्र बोलते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अपना अगर परम कल्याण चाहते हैं, बाकी अगर कुछ इस जगत में ही रहना चाहता है तो कोई आपत्ति नहीं, रह के दुर्गा जी की पूजा करे, शिव जी की पूजा करे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वह मुक्त नहीं हो सकता। शिव जी स्वयं इस बात को बोल रहे हैं। अगर मुक्त होना चाहता है तो फिर उसे भगवान विष्णु का ही भजन करना पड़ेगा। कोई प्रश्न था आपका? पौर्णमासी का व्रत भगवान विष्णु का होता है, मुझे नहीं जानकारी, मुझे जानकारी नहीं है, मैं मुझे कुछ पता नहीं इसके बारे में। एकादशी का जानते, उससे अधिक तुम जानते। नोट, जिनका राजसी और तो आप समझ रहे हैं कि जब हम लोग अपने मन तरह से पूजा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर हम भक्तों के संग में आए तो शास्त्र के अनुसार हमें उपदेश दें, तो अगर तब हमारी श्रद्धा जो है वह शास्त्रीय श्रद्धा हो जाती है। जैसे हम बोले हरे कृष्णा, एक बार बोलिए। तो अब शास्त्र क्या कहता है कि एक बार भी नाम जिसने जब किया है, बोला है, जब छोड़ दीजिए, जान अनजान कैसे भी किया है, उसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो प्रभु जी ये कैसे समझें? समझने के लिए आपको श्रीमद् भागवतम का पे विश्वास करना पड़ेगा, भले ही आपको नहीं दिख रहा है। एक नाम उच्चारण करने से ही जीव मुक्त हो जाता है। तो कहेंगे अरे हम तो भी मुक्त नहीं हुए, तो यहाँ मुक्त का अर्थ है जीवन मुक्त हो जाता है, जीते जीव मुक्त अवस्था में आ जाता है। अगर वह अपराध नहीं करे तो उसी से भगवान के धाम चला जाएगा जब उसकी मृत्यु आएगी। ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हैं मेरी बात? तो बार बार जप करने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे अपराध हैं, अपराध क्षय होता है, या जिसका अपराध नहीं उसका प्रेम बढ़े।
लेकिन ये नहीं कह सकते कि एक नाम से पाप नहीं करता, बिल्कुल शास्त्र प्रमाण है। तो आप समझ पा रहे हैं शास्त्रीय श्रद्धा की बात। शास्त्रीय श्रद्धा मिलती कैसे है आपको पता है? शास्त्र सुन करके। और जब शास्त्र नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? जैसे आप लोग कल परिक्रमा के लिए गए थे, क्यों गए थे परिक्रमा के लिए? आप लोग कोई, मैं डांट नहीं रहा, पूछ रहा हूं, परिक्रमा क्यों गए थे? तो क्या मतलब वजन कम करने के लिए ना? हाँ हाँ, एग्जैक्टली आप लोग परिक्रमा के लिए गए, वृंदावन की परिक्रमा के लिए, तो वजन कम करने के लिए नहीं गए थे कि डायबिटीज में चलना जरूर, आप लोग डायबिटीज नहीं है लेकिन डायबिटीज में चलना जरूरी नहीं, तो हम परिक्रमा कर रहे हैं ना। हमें शास्त्र से मालूम चलता है कि वृंदावन में एक पांव भी कोई रखता है, चलता है, तो वह अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है। कितने अश्वमेध यज्ञ मुझे याद नहीं आए। और ये अपने आप में भक्ति है, ब्रज की भूमि से संपर्क हो रहा है, तो इसलिए ये बहुत बड़ी भक्ति है। पांवों के द्वारा हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? ब्रज मंडल का परिक्रमा करना इत्यादि जो भी है। तो ऐसी श्रद्धा से युक्त होकर जब हम भक्ति करते हैं तो फिर वो सही तरीका है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? नहीं तो आप देखेंगे कि लोग जूता पहन के भी करते हैं और वो दुनिया की बातें करते हुए भी करते हैं, उससे भी कुछ लाभ होगा लेकिन वह लाभ प्राप्त नहीं होगा जो व्यक्ति नाम जप करते हुए परिक्रमा करे या लीला स्थलियों को देख रहा है और वो कृष्ण का स्मरण कर रहा है। ये सब प्रामाणिक बातें हैं। लीला स्थलियों का स्मरण करना, देखना, ये भगवत प्रेम जागृत करता है, बहुत प्रबल तरीका है। लेकिन नहीं सुनेंगे तो बस वो एक बातें करते हुए निकल जाएंगे। देखा ना आपने बहुत बार माता जी लोग आपस में दुनिया की बातें करते हुए परिक्रमा करके पूरी कर देंगे, तो वह उतना लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए शास्त्र के द्वारा समझना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेक सेंस? ठीक है। और ये हमें श्रवण करने से आता है। नोट, जिनका राजसी और तामसिक स्वभाव होता है वे ऐसे कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जिसका वर्णन इस श्लोक में हुआ है, तब उनको असुर कहा जाएगा। मतलब अगर राजसी और तामसिक श्रद्धा है तो इसी प्रकार के वो कार्य करेंगे, भूत प्रेतों की पूजा करेंगे, यक्ष राक्षसों की पूजा करेंगे, अपने शरीर को कष्ट देंगे। परंतु यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे वैदिक शास्त्रों में निष्ठ भक्तों की कृपा से बहुत आसानी से शास्त्रों के नियमों का पालन करने लगते हैं, क्योंकि वह सत्व में स्थित रहते हैं। ये लाइन समझ में आई? जिनका सात्विक स्वभाव है, भले ही वह शास्त्र के अनुसार पूजा नहीं कर रहे हैं, लेकिन सत्व होने के कारण हृदय थोड़ा कोमल है, तो वो आसानी से भक्ति में आ जाते हैं। ये बात समझ रहे हैं? अगर उनको पहले गीता भागवत के बारे में बोला जाएगा, भले ही उन लोगों को गीता और भागवत के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन सहज श्रद्धा होती है ऐसी, क्योंकि आपने सुना था श्रद्धा जो है सत्व गुण के कारण होती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप में से बहुत लोगों को अनुभव होगा कि जब पहली बार गीता के बारे में बताया गया तो तुरंत श्रद्धा हो गया, हाँ सही है। ये हुआ आपको कि नहीं हुआ? एटलीस्ट मेरे को तो हुआ था। जब मैंने गीता भागवत सुना था या ये ज्ञान सुना भगवत गीता का, तुम शरीर नहीं आत्मा, एकदम से क्लिक कर गया। तो कुछ सत्वगुण हृदय में रहना चाहिए, तब वह बात जल्दी पकड़ में आ जाता है। लेकिन जो रजोगुण तमोगुणी लोग हैं उन थोड़ा अधिक समय लगेगा। जैसे लकड़ी सूखी है तो तुरंत जल जाएगी, और लकड़ी थोड़ी जितनी अधिक गीली है उतना थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अग्नि के संपर्क में आएगा तो फिर वह भी पहले धुआं उठेगा और उसके बाद वह जलने लग जाएगी। ठीक है? इसीलिए वर्णाश्रम बहुत अच्छा है, क्योंकि वर्णाश्रम सभी लोगों में सत्वगुण की वृद्धि कराने वाला होता है, फिर आगे जाकर के वो भक्ति को स्वीकार कर पाते हैं। नोट, वे श्लोक में वर्णित कर्म में प्रवृत्त नहीं होते हैं क्योंकि उनका स्वभाव सात्विक होता है। मतलब ये जो घोर कर्म है, भयानक भयानक तपस्या, उसमें सात्विक लोग प्रवृत्त नहीं होते हैं। वो सत्वगुणी रूप से पूजा करते हैं लेकिन फिर भी शास्त्रानुसार नहीं। लेकिन जब भक्तों का संग मिलेगा तो तुरंत वो भक्ति में आ जाएंगे। मेक सेंस? तात्पर्य, कुछ पुरुष ऐसे हैं जो ऐसी तपस्याओं की विधियों का निर्माण कर लेते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। उदाहरणार्थ, किसी स्वार्थ के प्रयोजन से यथा राजनीतिक कारणों से उपवास करना शास्त्रों में वर्णित नहीं है। इसकी व्याख्या मैंने करी थी ना, अनशन करते हैं लोग। शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्तुति है, किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं है। स्पष्ट है? भगवत गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्याएं करते हैं वह निश्चित रूप से आसुरी हैं। अब आप एक चीज देखिए, अगर भगवत गीता के हम तात्पर्य को देखते हैं तो हमारे बातों को लोग स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो राजनीतिक कारणों से उपवास करते हैं और उनको लोग बहुत महान मानते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, लेकिन है कि नहीं? मैं तो ज्यादा न्यूज नहीं देखता हूं, लेकिन करते कि नहीं? और हिस्ट्री में बहुत, अभी 100 साल की हिस्ट्री में तो बहुत देख सकते हैं, स्पेशली राजनीति के लिए बहुत बहुत कार्य इस प्रकार से लोग करते हैं। लेकिन वो क्या है? शब्द यहाँ पे लिखा गया है, प्रभुपाद कह रहे हैं आसुरी हैं।
अगर आसुरी बोलेंगे तो लोग स्वीकार नहीं करेंगे, अरे इतने बड़े व्हाटएवर लीडर हैं और ये हैं वो हैं। क्यों आसुरी हैं? क्योंकि शास्त्र के विरुद्ध चल रहे हैं। शास्त्र में नहीं लिखा है राजनीति के लिए आप उपवास कीजिए, तो इसीलिए भगवत गीता लोग सुनना नहीं चाहते। उनके कार्य शास्त्र विरुद्ध हैं और सामान्य जनता के हित में नहीं है। वास्तव में वे लोग गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोग के प्रति आसक्ति के कारण ऐसा करते हैं। स्पष्ट है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए, ये मेरी मांग, हमारी मांगे पूरे करो नहीं तो हम मर जाएंगे, हमारी मांगे पूरी करो हम तो मर जाएंगे, ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसा करने वाले जो हैं ये सब भोग आसक्ति के कारण करते हैं। ऐसे कार्यों से न केवल शरीर के उन तत्वों को विक्षोभ होता है जिनसे शरीर बना है, अपितु शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। कैसे कष्ट पहुंचता है पांडे जी? परमात्मा तो पूरी तरह निर्लिप्त है, तो अगर अपने शरीर को कष्ट दे रहा है कोई व्यक्ति, तो परमात्मा को कष्ट कैसे पहुंचता है? हाँ, क्योंकि शरीर भक्ति करने को है और वह व्यक्ति भगवान की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। अपितु देखा जाए तो भगवान ने मानव जीवन देकर के हमें बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। आप किसी व्यक्ति को ऐसे मारे, आज खिचड़ी आप करना मित्र ने बनाई है, बढ़िया से प्रसाद बनाए, मान लीजिए कल आप बहुत अच्छे से प्रसाद बनाए, है ना, बहुत मेहनत करके बढ़िया प्रसाद बना। आप चाहते हो कोई भूखा व्यक्ति है आए, खाए, सुखी हो जाए, है ना, यही जो चाहते हैं ना आप। और वो आए और खाए भी नहीं और डस्टबिन में फेंक दे, कैसा लगेगा आपको? बहुत बुरा लगेगा नहीं? क्यों समुद्र? आप खिचड़ी अच्छी बनाते हैं, बहुत अच्छे से आपने प्रसाद बनाया, बहुत बढ़िया से, और जितना चाहो उतना खा सकते हो, लेकिन उसे डस्टबिन में डाल दिया व्यक्ति ने, बुरा लगेगा नहीं लगेगा? यही भगवान की बात है। इतना सुंदर भगवान ने जब इंसान का शरीर बनाया तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए, भागवत में है, क्योंकि इसके द्वारा हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन इसको भोग में डाल देना या व्यर्थ की तपस्या में डाल देना कैसा है? डस्टबिन में डालने जैसा। तो भगवान को बहुत दुख लगता है ना। केवल हरे कृष्ण मंत्र जप करने मात्र से भगवान के धाम जा सकते हैं, वह न करके व्यर्थ की चीजों में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, तो भगवान को गुस्सा आता है, इस पे कष्ट, गुस्सा आता मतलब उनको कष्ट होता है, तो उसको दंड भी देते हैं ऐसे व्यक्ति। ठीक है, ऐसे अवैध उपवास से या किसी राजनीतिक उद्देश्य से की गई तपस्या आदि से निश्चय ही अन्य लोगों की शांति भंग होती है। तो स्पष्ट है, अवैध उपवास मतलब एकादशी उपवास ना करके इस तरह के उपवास करना, उनका उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि इस विधि से वह अपने शत्रु या विपक्षियों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसे उपवास से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, मर ही जाते हैं। वो कहते हैं आमरण अनशन करते करते वो मर ही जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है। ये तो बड़ा आसान तात्पर्य समझने के लिए। ये कार्य भगवान द्वारा अनुमत नहीं है। वे कहते हैं कि जो इन कार्य में प्रवृत्त होते हैं वे असुर हैं। ठीक है, नहीं, ऐसे प्रदर्शन भगवान के अपमान स्वरूप हैं, क्योंकि उन्हें एक छोटा सा पास टाइम है मुझे तो, लेकिन बहुत आपको बहुत ही संवेदनशीलता से समझना पड़ेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, नहीं तो बिल्कुल गलत समझ लेंगे और अपराध हो जाएगा। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। सनातन गोस्वामी पाद के शरीर में फोड़े हो गए थे और वे पुरी में रह रहे थे। उन्होंने कहा मैं ये शरीर में फोड़े हो गए हैं और महाप्रभु आकर बार बार मेरा आलिंगन करते हैं, मेरा तो अपराध बन रहा है। मैं सोचता हूँ कि अच्छा होता कि मैं शरीर को छोड़ देता, ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होगी और उसमें मैं पहिए के नीचे आके मर जाऊंगा, तो क्षेत्र है, श्री क्षेत्र है और जगन्नाथ जी का रथ है, मेरे सदगति हो जाएगी। तो महाप्रभु तो हृदय में जानते हैं परमात्मा है, तो कहे कि सनातन, जब कोई व्यक्ति दूसरे को अपना संपत्ति, किसी दूसरे की संपत्ति को नष्ट करना क्या अच्छी बात है? तुमने अपना शरीर मुझको समर्पित कर दिया है, मुझे तुम्हारे शरीर से बहुत सारे कार्य करने हैं और तुम इनको नष्ट करना चाहते हो। तो उसके बाद बोले कि यदि शरीर छोड़ने मात्र से कृष्ण मिल जाते तो मैं एक ही क्षण में कितने सारे शरीर छोड़ देता, लेकिन कृष्ण भजन करने से मिलते हैं, श्रवण कीर्तन करने से मिलते हैं। तो आप प्लीज समझिए मेरी बात को। सनातन गोस्वामी महान शुद्ध भक्त हैं, लेकिन वह जो कार्य कर रहे थे वह महाप्रभु को प्रसन्न नहीं कर रहा था। बाद में इस बात विचार को त्याग दिया, लेकिन समझना चाहिए कि भगवान जो हमसे चाहते हैं वह करने से भगवान हमसे संतुष्ट होते हैं।
प्लीज, सनातन गोस्वामी शुद्ध भक्त हैं, उनको हम वो शब्द भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। वो शास्त्र के विरुद्ध कुछ नहीं कर रहे थे। एक भाव था उनका कि मेरा शरीर किसी लायक नहीं है। इस एग्जाम्पल को आप प्लीज गलत तरह से मत लीजिएगा। मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि महाप्रभु की जो इच्छा थी उसके अलग उनकी इच्छा थी उस समय केवल, तो महाप्रभु ने उनको करेक्ट किया, ये बात है। तो इस प्रकार की बातों से भगवान प्रसन्न नहीं होते कि भाई क्षेत्र में चले जाए और अपना क्या फांसी लग मर जाए, ऐसा नहीं है। भगवान की भक्ति करने से भगवान प्रसन्न होते। ये एग्जाम्पल लेकिन बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत ही सतर्कता समझेगा। वो वैष्णव ही हैं, वो तो अपनी मतलब दैन्यता व सोच रहे मेरा शरीर किसी काम का नहीं, जबकि उनका शरीर पूरी तरह चिन्मय है। ये बात है। तो बात हम कल ये कर रहे थे कि भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहिए, तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसे प्रदर्शन भगवान के अपमान स्वरूप हैं, क्योंकि इन्हें वैदिक शास्त्रों के आदेशों के उल्लंघन करके किया जाता है। इस प्रसंग में अचेतसा शब्द महत्वपूर्ण है। सामान्य मानसिक स्थिति वाले पुरुषों को शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाहिए। जो ऐसी स्थिति में नहीं है वे शास्त्रों की उपेक्षा कहना चाहिए, उपेक्षा तथा अवज्ञा करते हैं और तपस्या की अपनी विधि निर्मित कर लेते हैं। मनुष्य को सदैव, ये लाइनें समझ में आ रही हैं? अचेतसा का अर्थ क्या बताया था? अचेतसा का अर्थ था सार असार का विवेक शून्यता। क्या वस्तु बढ़िया है और क्या चीज नहीं है वो समझ ही नहीं पाना। और ये कैसे समझते थे हम लोग? शास्त्र के अनुसार। और शास्त्रीय लोग सुनते नहीं, तो इसलिए इस प्रकार से अचेतना में रहते हैं। मनुष्य को सदैव आश्चर्य लोगों की चरम परिणति का स्मरण करना चाहिए, जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 16वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कोई भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो उसको आसुरी गुनी प्राप्त होगी। तो डर के भी भगवान का भजन करना चाहिए कि मैं भगवान को अप्रसन्न करूंगा तो अवसर बन जाऊंगा। हाँ, अब अगर यही बात हो, जैसे प्रभुपाद ने कहा कि भाई तुम ऐसा अनियमित जीवन जो जियोगे तुम कुत्ता बन जाओगे, तो व्यक्ति कहता कुत्ता बनने में क्या दिक्कत है? तो प्रभुपाद ने कहा तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। अब कोई सोचे कि भाई कुत्ता बनने में क्या दिक्कत है, तो उसको तो कुछ हम नहीं कर सकते, लेकिन जो वाकई बुद्धिमान है व्यक्ति समझेगा कुत्ते का जीवन कितना खराब है ना, ये सुअर इत्यादि का। तो ऐसा व्यक्ति कार्य करने से बचेगा। भगवान ऐसे लोगों को आश्चर्य व्यक्तियों के यहाँ जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं। इसकी व्याख्या 16वें अध्याय में हो चुकी है। फलस्वरूप वे भगवान के साथ अपने संबंध को जाने बिना जन्म जन्मांतर आश्चर्य जीवन में रहते हैं। बहुत गंभीर है ये। तो भक्त अगर थोड़ा सा भी सोचे ना, मैं आज भक्तों को बता रहा था कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि किस भाग्य से हमको भगवत गीता और भागवत जैसे सत्य शास्त्रों का आश्रय प्राप्त हुआ है। हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ है, परंपरा का ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिससे हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। ये बात मुझे भक्तों के, मेरी कंप्लेन रहती है कि भक्त इस बात को समझ क्यों नहीं पाते हैं। ये मुझे बहुत दुख होता है कि भक्त इस बात को समझ क्यों नहीं पाते। अब पता नहीं क्या कारण है, अज्ञान है, जो भी है, ये समझ नहीं पाते इस बात को कि कितने इस जन्म में तो दुख भोग ही रहे हैं और पिछले जन्म में कितने दुख भोगे हम उसकी गणना नहीं कर सकते। और पता नहीं हमने क्या किया। भगवान के धाम जाएंगे तो पूछेंगे, इंटरेस्टिंग प्रश्न बनेगा कि भगवान एक्चुअली मेरी भक्तों का संपर्क हुआ कब, कौन से जन्म में संपर्क हुआ। मैं तो कई बार सोचता हूं इस तरह से, कितने ब्रह्मांड हैं, एक ही ब्रह्मांड में कितने तारे हैं, कितने ग्रह हैं, हर जगह भक्तों का संग नहीं मिल रहा है आपको। और हम लोग को तो देखो कितना सुंदर प्रभुपाद जी का आश्रय प्राप्त है। कभी आप लोग को, कितने लोग को ये लगता है कि हाँ मुझे बहुत रेयर गिफ्ट प्राप्त हुआ है? 1 2 3, ओके। तो सुबह क्यों नहीं उठते हो फिर? है अगर हमको मालूम चलेगा कि ये गिफ्ट है तो उसको हम बना के रखेंगे, समझा के रखेंगे, पकड़ के रखेंगे कि मैं 16 माला जप करूं। कितना आसान है बताइए। 16 माला जप कर लूं, 4 नियम का पालन कर लूं, इसी जन्म में भगवान के धाम पहुंच सकता। कितना आसान कर दिया। इससे आसान कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। झूठ बोल सकता है, लेकिन वाकई आपको भगवान के धाम इससे आसानी में कोई नहीं लेके जा सकता। लेकिन मैं कई बार देखा कि लोग आश्रम में आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर पता नहीं भक्ति करते हैं नहीं करते हैं, क्या करते हैं। बहुत दुख होता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, सहन करना सीख गए हम। जैसे एक भक्त था, उसको कुछ भी नहीं, उसको हल्का फुल्का सेवा दिया हमने, फिर भी शादी कर ली जाके बाहर उसने। मैंने क्या दुख दिया, ना कभी डांटा ना कुछ। मैं मंगल आरती जाओ, प्रसाद खाओ, सब कुछ बढ़िया था। अब पता नहीं क्या भक्ति कर रहा नहीं कर रहा, कौन जाने। चलो शादी कर ली, कम से कम भक्तों के संपर्क में तो रहो भाई।
फलस्वरूप वे भगवान के साथ अपने संबंध को जाने बिना जन्म जन्मांतर आश्रित जीवन में रहते हैं। किंतु प्रभुपाद इसको कहते थे कि हाँ, तुम्हें मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कई जन्मों के बाद मौका मिले। जो भक्ति छोड़ दे रहा है वो कब मौका मिलेगा कौन जानता है, कितना समय बीत जाएगा कौन जानता है, स्वर्ग जाएगा फिर स्वर्ग से वापस आएगा, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो अब ये अपना विवेक जागृत करना चाहिए कि मुझे भक्ति में पूर्ण होना है। किंतु यदि ऐसे व्यक्ति इतने भाग्यशाली हुए कि कोई गुरु उनका मार्गदर्शन करे, करके उन्हें वैदिक ज्ञान के मार्ग पे ले जा सके, तो इस भव बंधन से छूटकर अंततो गत्वा परम गति को प्राप्त होते हैं। देखिए कितनी ये सब एक बातें सत्य हैं और हम सबको ये प्राप्त है। प्रभुपाद जी से प्रमाणिक गुरु हैं, उनको शिक्षा हमको प्राप्त है, वैष्णव है, वैष्णव का संघ है, समाज है, हम जब भक्ति कर सकते हैं। हमको जो भी बातें बताई जा रही है वो शास्त्र उचित है। बताइए, वह इस्कॉन में स्पेशली अगर आप देखें तो सारी बातें हम शास्त्र से सुनते हैं ना, कि मनगढ़ंत तरीके से बता दिया जाता है, नहीं बताते। तो एकदम सीधी सीधी बात बता रहे हैं ताकि हम भगवान के धाम चले जाएं, लेकिन दुर्भाग्य के लोग नहीं करते ऐसा। एक श्लोक और देखते हैं। इससे पहले कोई प्रश्न जो एक साथ में ले लेता हूं, मेरे पीछे बोलिए। आहारस्त्वपि सर्वस्य आहारस्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं यज्ञस्तपस्तथा तेषां भेदम् इमं शृणु। तेषां भेदमिमं शृणु। आहारस्तु अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। आहार भी लोगों को, तीन प्रकार के लोगों को अलग अलग प्रकार का प्रिय होता है। यज्ञ तपा तथा दानम, और यज्ञ तपस्या तथा दान भी तीन प्रकार की अलग अलग होती हैं। सतगुणी, रजगुणी, तमगुणी होती है। उनके भेद को तुम मुझसे सुनो। ये श्लोक मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसके बाद अब शुरू हो जाएगा। भगवान आहार का भेद बताएंगे, फिर तपस्या का भेद बताएंगे। यज्ञ तीन प्रकार के होते हैं, तपस्या होती है, दान होते हैं। इसको हम सीखेंगे। क्या क्या चार चीजों के बारे में भगवान बताएंगे? आहार, यज्ञ, तपस्या और दान। ये चार जो हैं सात्विक, राजसिक और तामसिक होते हैं। इनके भेदों को भगवान कल बताएंगे, तो हम आज इसके बारे में थोड़ा बस एक इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। यहां तक कि प्रत्येक व्यक्ति को जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है, मतलब एक ही लेवल का नहीं है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। गीता भूषण टीका। क्योंकि श्रद्धा अलग प्रकार की होती है, इसलिए तीन प्रकार के भोजन और अन्य वस्तुएं होती हैं। अन्य वस्तु मतलब यज्ञ, तप और दान। जैसे व्यक्ति की श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, उसी प्रकार चावल आदि खाद्य पदार्थ भी तीन प्रकार के होते हैं जो सभी को सुख देने वाले होते हैं। मतलब जो सात्विक है उसको सात्विक खाना अच्छा लगेगा, जो राजसिक है उसको मिर्च मसाला, वो तो हम आगे कल चर्चा करेंगे, वैसा अच्छा लगेगा, और तामसिक लोगों को तामसिक अच्छे लगेंगे। इसलिए कर्णामृत प्रभु, सुमधुर प्रभु, आप लोगों को सात्विक लोगों को संतुष्ट करना है। समझ रहे हैं? कोई मंदिर में आए, अब ये ना सोचे कि हाँ यहाँ कोई चटपटा मिर्ची मसाला नहीं, खाओ तो खाओ, नहीं खाओ तो मत खाओ, लेकिन सात्विक लोगों को संतुष्ट करना है। भक्त मतलब सात्विक। ये नहीं कि आप लोग तो बना ही रहे ऑलरेडी, मैं बोल दे रहा हूं। जैसे हमारे पहले जो वर्कर्स बनाते थे वो खूब सांभर मसाला, ये आप बताओ क्यों डालते थे? क्योंकि उनको लगेगा अरे मैं जब तक सांभर मसाला डालूंगा नहीं जम करके, जब तक पेट में अग्नि जलेगी नहीं, पूरा छाती नहीं जलेगी, तब तक टेस्ट कैसे आएगा? समझ रहे ना मेरी बात? इस पे तो हम जब कल चर्चा करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा आएंगी। अपने को खाना देना है, वैसे तो भगवान का प्रसाद है, लेकिन खाना जो बनाना है वो सात्विक बनाना है। उसका प्रभाव क्या होगा? भले राजसिक तामसिक वृत्ति का व्यक्ति है, जब उसको ग्रहण करेगा तो वो सात्विक होता चला जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? और अगर कोई व्यक्ति राजसिक खाना चालू करेगा तो फिर उसके चित्त में भी राजसिक वृत्ति आ जाएंगी। इस पे हम बहुत सारे पास टाइम, एटलीस्ट एक दो पास टाइम मुझे याद है, उसको कल सुनाएंगे डिटेल में। ओके, उसी प्रकार से यज्ञ आदि तीन प्रकार के होते हैं। इस अध्याय में तीन प्रकार की चार वस्तुओं का वर्णन है: भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान। ठीक है, उसको तो ज्ञान नहीं, दान, दान। ठीक। तात्पर्य: प्रकृति के भिन्न भिन्न गुणों के अनुसार भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान में भेद होते हैं। वे सब एक से नहीं होते। जो लोग यह समझ सकते हैं कि किस गुण में क्या क्या करना चाहिए, वास्तव में बुद्धिमान हैं, क्योंकि सात्विक व्यक्ति मुक्त होता चला जाएगा। जो लोग सभी प्रकार के यज्ञ, भोजन या दान को एक सा मानकर उनमें अंतर नहीं कर पाते हैं, वे अज्ञानी हैं। जैसे चाइना में, वुहान में जो खाते हैं, उसमें बताने की जरूरत नहीं कि क्या तमगुणी है या नहीं है।
समझ रहे हैं ना? उसके बोलने के भी भय होता है, क्या खाते हैं वो। सुना है कि बस जो कुछ भी चलता है हेलीकॉप्टर को छोड़ करके वो सब खाते हो। दे ईट एवरीथिंग विच मूव्स एक्सेप्ट अ हेलीकॉप्टर। ऐसे भी प्रचारक लोग हैं जो ये कहते हैं कि मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है और सिद्धि प्राप्त कर सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कहते तुम कुछ भी खाओ, खाने में कोई दिक्कत नहीं, भोजन का वजन से क्या मतलब है। जबकि शास्त्र क्या बोलता है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। सत्व मतलब अंतःकरण, मतलब मन बुद्धि अहंकार और चित्त। खाना शुद्ध होगा तब सत्व शुद्ध होगा, जब सत्व शुद्ध होगा ध्रुव स्मृति, तब स्मृति ठीक होगी, तब जाके व्यक्ति आगे मुक्त हो सकता है। भगवत गीता के तात्पर्य में प्रभुपाद इस बात को कोट करते हैं, तो वह नहीं समझेगा, वो सोचेगा मैं कुछ भी खाऊंगा और मैं सही हो जाऊंगा। इस संबंध में वैसे मेरे बोलने का मन कर रहा है, तो आगे की बात है। परम पूज्य जयप्रता का महाराज तब स्वस्थ थे, मेरे सामने की बात है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वृंदावन में क्लास दे रहे थे और इतना बड़ा बम्पर था, जोरदार कीर्तन किया, और उन्होंने बोला, और महाराज बड़े मतलब कौतुकी हैं, विनोद, बहुत विनोद करते हैं। तो श्लोक ये था कि ब्रह्मा जी के ने अपना अज्ञान का शरीर त्याग दिया, तो उन्होंने कहा हमें भी अपना शरीर त्याग देना चाहिए। शरीर त्याग देना चाहिए कैसे? तो कहते हैं कि अगर 7 साल तक आप प्रसाद ही खाओगे तो आपके शरीर में केवल प्रसादम सेल्स होंगे, तो आपका शरीर पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाएगा। और ये सत्य बात है, भगवान का अगर आप केवल प्रसाद ग्रहण करेंगे तो जो भी कोशिकाएं समझते हैं, सेल जो बनेंगे शरीर में, वह आध्यात्मिक होंगे और आपकी भक्ति में बाधाएं वो सब नष्ट हो जाएंगी। जो भक्ति में भजन करने में दिक्कत आ रही है वो सब नष्ट हो जाएंगी। क्या है वो श्लोक? भक्ति ठाकुर जी कहते हैं, प्रसाद सेवा करिते सकल प्रपंच जाए। तो भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करने मात्र से सारे वैष्णव गुण उसमें आने लगते हैं क्रमशः, धीरे धीरे करके। तो 7 साल या 12 साल जैसे अलग अलग लोग बोलते हैं, तो अगर आप केवल प्रसाद ग्रहण करें तो बहुत सारी बाधाएं चली जाएंगी। और जो भक्त सोचेगा नहीं मैं भारती में भी खा लूंगा, यहाँ भी खा लूंगा, हरिओम ढाबे भी खा लूंगा, उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसको भक्ति में दिक्कत आएगी। ठीक है ना? लेकिन ये मूर्ख मार्गदर्शक शास्त्रों के आदेश अनुसार कार्य नहीं करते, ये अपनी विधियां बनाते हैं और सामान्य जनता को भ्रांत करते रहते हैं। सामान्य जनता को तो कुछ पता ही नहीं क्या खाना है क्या नहीं खाना है। शास्त्र के अनुसार गुरु जी भी ऐसी बातें करते हैं, गुरु जी मतलब तथाकथित गुरु, कि तुम कुछ भी करो कुछ भी खाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई प्रश्न है? तो हमने आज सीखा कि असुर लोग किस प्रकार से उल्टी सीधी तपस्या करते हैं, और आज इंट्रोडक्शन मिला कि इस अध्याय में हम 4 प्रकार की 3 चीजों को देखेंगे, 3 प्रकार की 4 चीजों को देखेंगे, आहार, यज्ञ, दान और तपस्या। उसको हम कल शुरू करते हैं। प्रश्न क्या है? सुरत शब्द योग, हाँ, सुरत शब्द योग राधा स्वामी फॉलोअर्स, ये क्या है? हम नहीं जानते, शास्त्र में तो वर्णन है नहीं, तो पता नहीं क्या है। पूछ लेना चाहिए कि भगवत गीता भागवत में सुरत शब्द योग क्या होता है। देखिए, किसी, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, किसी भी संप्रदाय को टेस्ट करने का एक 3 प्रोंग्ड फॉर्मूला है। पहला प्रश्न कीजिए कि हम कौन हैं? हम लोग कौन हैं? आत्मा है, आत्मा है, एक पहला चीज। दूसरा, भगवान कौन है? कौन है भगवान? भगवान कृष्ण, भगवत गीता के अनुसार। और तीसरा, भगवान से हमारा क्या संबंध है? हम उनके नित्य दास हैं। ऐसा भी नहीं है कि मुक्त होकर के हम भगवान बन जाएंगे। और हम उनके पास कैसे पहुंच सकते हैं? भक्ति के। चौथा प्रश्न, ये 4 प्रश्न का उत्तर जो ठीक से ना दे पाए तो वो बोगस है, अब नाम चाहे कोई भी हो। फिर से सुन लीजिए जो लोग नए हैं, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, और भगवान से मेरा क्या संबंध है, उस संबंध को मैं कैसे जागृत कर सकता हूं। और ये सब आप जानते हो, हम लोग वेदानुसार बात कर रहे हैं, संबंध विधेय प्रयोजन की बात हो रही है। हम हैं आत्मा, कृष्ण भगवान है, और हमारा उनसे नित्य संबंध है, प्रेममय संबंध, उसको हम भगवान की भक्ति करके जागृत कर सकते हैं। क्लियर? इन 4 प्रश्नों का कोई व्यक्ति अगर उत्तर ना दे सके तो बस अब उसके बाद कोई बात करने की जरूरत नहीं, सब गलत है। प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे करुणामृत प्रभु, आपको कैसे मालूम चलता है कि चावल पक गए? 1-2 चावल देखते हैं, ये नहीं कि हो सकता है कि वो चावल, एक चावल उसमें कच्चा ना हो, पक्का ना हो, सारे चावल अपने चेक करते हैं। प्रभुपाद जी कितना सुंदर उदाहरण देते हैं, एक चावल आप देख लीजिए कच्चा है, बाकी सारे चावल कच्चे हैं। एक चावल पक गया है तो बाकी भी सब ठीक है। तो मूल बात है, ये जो मूल बात है कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, भगवान से मेरा क्या संबंध है, यह नहीं बता पाए तो गुरुजी फ्रॉड है। उनका नाम चाहे किसी भी संप्रदाय का, गुरुजी फ्रॉड है। और गुरुजी कहते हैं कि मैं ही भगवान हूं तो भी वो भी फ्रॉड है, वो तो नंबर 1 के फ्रॉड है, वो नरक जाएंगे, 100% जाना है। ठीक है ना?
since you will appear as my contemporary sister and since you will be people within the world will worship you with, अच्छा ये क्या अनुवाद दे रहे हैं? अरे ठीक है, रेफरेंस ठीक है, ओके। अगर हम लोग अपने, ये तो दोबारा रिपीट क्वेश्चन है, अपने क्या कहते हैं उसको, रिलेटिव्स को क्या बोलते हैं, रिश्तेदारों क्या जाते हैं और वे हमें खाना देते हैं जो भोग लगा नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? नहीं खाना चाहिए, या कह देना चाहिए हमारा पेट भरा हुआ है। अरे ये छोड़ दीजिए, मुझे कोई प्रसाद के लिए बुलाता है 2 बजे, मैं कहता मैं नहीं आ सकता, मुझे 5 ही बजे भूख लगती है। अभी हमारे एक प्रभु जी ने बुलाया था, तो मैं 2 बजे आ जाऊँ, मैं 2 बजे कैसे आ जाऊँ, करना में तो इतना अच्छा बनाते हैं, सुबह तो कम खा नहीं सकते हम, सुबह तो जम के खाएंगे ही प्रसाद, फिर 5 बजे से पहले भूख लगेगी नहीं, आपके आएंगे तो करेंगे क्या, हम देखेंगे प्रसाद, 4 बजे बुलाएंगे तो आएंगे, तो 4 बजे आएंगे। तो यानी कि वो आपको एडजस्ट कर लेगा, बस नहीं बुलाएगा तो सुबह तो दोपहर में देंगे प्रसाद, है ना। अभी तो इतना खुश हूं कि अभी कोई बुलाए या ना बुलाए, हमारे घर में इतना अच्छा हाउस प्रोग्राम चल रहा है, इतना बढ़िया प्रसाद हो रहा है, क्या दिक्कत है। तो अगर कोई व्यक्ति, घर नहीं जाना वापस, ठीक है ना, अच्छा प्रसाद मिल रहा है, घर में अच्छा नहीं मिलेगा इतना। तो अब समझ रहे हैं मेरी बात, तो भाई तुम गुस्सा हो जाओगे तो तुम मेरा उखाड़ क्या लोगे? तुम मेरे रिश्तेदार हो, तुम मुझे भोग लगा खाना नहीं दे रहे हो, भगवान को भोग लगा हुआ, और तुम दुखी हो जाओगे तो मेरा क्या उखाड़ लोगे? बाल उखाड़ लोगे? क्या कर लोगे आप? रहो गुस्सा। मेरा संबंध भगवान से है, तुमसे नहीं है। जिसका भी संबंध देखो, भगवान से संबंध देखो। अगर मुझे भगवान का प्रसाद दे सकते तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, पानी दे दीजिए, बहुत है। पानी तो ग्रहण कर सकते हैं ना, पानी ग्रहण कर लीजिए बस, एकदम स्पष्ट समझ लेना चाहिए। अरे मैं अपनी बहन के हाथ कभी खाना कभी नहीं खाता था, कभी उसके घर में गया नहीं खाने के लिए। उसके घर में गया था तो वो भक्ति नहीं करती थी, अगर ना जूस भी नहीं पीऊंगा। अब वो भक्ति करती है तो हम भोजन ग्रहण करते हैं, और लोग आपको वैसे ही स्वीकार, हाँ ये व्यक्ति स्ट्रिक्ट है। अब एक आपको बात बताऊं, हंसेंगे आप लोग। हम लोग लखनऊ गए थे, एक व्यक्ति ने हमसे भागवतम सेट लिया, तो हम लोग के घर में गए थे, बोले प्रभु जी चाय लेंगे क्या? हमने कहा चाय, आपको पता नहीं है ब्रह्मचारी लोग इस्कॉन के लोग चाय नहीं पीते? नहीं प्रभु जी, वो ब्रह्मचारी तो पी लेते हैं। मैं नाम नहीं रख रहा हूं, लेकिन वो व्यक्ति हमारे मंदिर के एक व्यक्ति थे, वो चाय पी लिए उनके घर जाकर के। तो अब वो सोच रहे हैं कि हम कहीं बाहर जाके चाय पी लेंगे और दूसरे ब्रह्मचारी को मालूम नहीं चलेगा। ये हम अपना स्टैंडर्ड स्वयं बनाएंगे ना, कि हम इस्कॉन के हैं, कितनी जगह हम जाते हैं, महाराज जी चाय 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 लेके आओ, चाय पियेंगे ना? हम चाय नहीं पीते, चाय नहीं पीते आप। तो अपना स्टैंडर्ड हमें स्वयं बनाना है ना, समझ में आ रही की बात? तुम गुस्सा होकर कर क्या लोगे मेरा, और तुमको सुखी कर लूंगा तो क्या हो जाएगा जरा बताओ? किसी रिश्तेदार को, भौतिकतावादी रिश्तेदार को सुखी कर लेंगे तो क्या दे देगा आपको, जरा बताइए? क्या कह सकता है कि मैं तुमको, मुझे सुखी कर दो, तुमको मानव जीवन दूंगा? उसे अपने जीवन का पता नहीं, और आप प्रसाद ग्रहण करेंगे तो क्या होगा? कम से कम मानव जीवन। तो इसलिए शास्त्रीय श्रद्धा के अनुसार चलना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, फर्म होना चाहिए। हम नहीं खाते भगवान के प्रसाद के अलावा, हम कुछ नहीं खाते। हाँ, लेकिन ये नहीं है कि आपको वो देख ले एक दिन जलेबी की दुकान में लस्सी पी रहे धमाधम, तो कहा अच्छा हमारे यहाँ नहीं खाते और अब यहाँ खाते हो। जो नियम पालन करने पर हर जगह पालन करना होता, ठीक है ना। वैष्णव और ब्राह्मण में क्या अंतर है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ब्राह्मण ब्रह्म जानता है, भगवान के बारे में जानता है। प्रभुपाद जी का बहुत अच्छा है, मैंने भेजा अभी तक कोटेशन, बहुत सुंदर है। ब्रह्म को जानता है, लेकिन वैष्णव जानता है कि उस ब्रह्म के लिए कार्य कैसे किया जाए, उस भगवान कृष्ण को कैसे संतुष्ट किया जाए, वैष्णव जानते हैं। ब्राह्मण जानता है भगवान कौन है। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी गुड प्रश्न है। उसके बाद ओके, और कोई प्रश्न है किसी भक्त का? ब्राह्मण जानते हैं, ब्रह्म को जानते हैं, लेकिन पूरी तरह से भगवान को कैसे संतुष्ट किया जाए वो जरूरी नहीं। जैसे कि देखिए, दुर्वासा भी ब्राह्मण थे, लेकिन अम्बरीश भगवान को स्पेशली प्रिय थे, क्योंकि वो भगवान को संतुष्ट करने वाले कार्यों में हमेशा लगे। यस, किसी किसी विशेष परिस्थिति में ब्राह्मण जो है वो निर्विशेषवादी भी हो सकते हैं, लेकिन वैष्णव तो हमेशा भगवान की सेवा करते हैं। यस, कई बार मेरे मन में बुरे विचार आते हैं। कई बार आते हैं, गलत, अच्छी बात है, हमेशा ही आते रहते गलत हैं। मानसिक, नहीं, आश्चर्य होना चाहिए कि अच्छा विचार कैसे आ गया कलयुग में। खैर, हाँ, गलत मानसिकता के कारण। हाँ, लेकिन तुरंत ही मुझे ये पता लगता है कि ये विचार गलत है, या मैं कृष्ण से माफी मांगती हूँ। ठीक है। तो क्या ये विचार अपराध हो गए? नहीं, देखिए समझना चाहिए, मैं अब इसका वीडियो बनाना चाह रहा हूं एक दिन, कि एक रूम है बिल्कुल जैसे इसी रूम में हम बैठे थे, सब भक्त जानते हैं, तो एक गोडाउन था, और कितना गंदा था कि नहीं।
अब हमने सोचा कि हम इसको जो है क्लासरूम बनाएंगे, तो कितनी मेहनत करनी पड़ी इतना सफाई करने के लिए, आप सब देखे थे कि नहीं? तो उसी प्रकार से हमारे हृदय जो है गोडाउन बना हुआ है। किसका गोडाउन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इसी को भरा हुआ है एक के बाद खूब अनलिमिटेड स्टॉक है, खत्म ही नहीं हो रहा स्टॉक। तो अब आप चाहते हो कि इस गोडाउन को आप कृष्ण का मंदिर बनाइए, तो चाहते हैं कि हमारे हृदय में भगवान रहे। तो आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब बोलते हैं तो भगवान क्या करते हैं? लाइट ऑन करते हैं। जैसे अभी आपके रूम में लाइट ऑफ है, मेरे ख्याल से मेरे रूम में भी लाइट ऑफ है, तो आपको लगा हाँ सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन जब लाइट ऑन करते हैं तब देखते हैं अरे कितनी गंदगी यहाँ पड़ी हुई है। ये बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। तो उसी प्रकार से जब हम नाम जप करते हैं, भक्ति करते हैं, तब वो बुरे विचार या संस्कार जो पहले से थे उनको अब हम देखने लग पाते हैं कि वो गलत हैं। समझ में आ रही है बात उद्धव? पहले वो विचार अगर आते, मान लो हम पहले किसी को सोचते इसका मुंह तोड़ दूं, तो अब पहले हम क्या सोचते? ये बहुत अच्छी बात है, देखो मैं बहुत तो क्या कहते हूँ, ताकतवर नहीं शब्द यूज करते हैं, दबंग हूं, नहीं मैं बहुत दबंग हूं, है ना? अब मेरे हृदय में अगर किसी के मन में आता है कि इसका मुंह तोड़ दूं, तो अरे मैं इसका अहित क्यों करना चाहता हूं, है कि नहीं? तो अब चेतना में परिवर्तन देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये भगवान की भक्ति करने से सभी भक्तों के हृदय में आता है। हमने सुना था हिरी, हिरी मतलब कोई गलत कार्य हो करने पर लज्जा होना। तो भक्त लोगों के हृदय में आता है कि कुछ गलत बोल सोचे या किसी का गलत हमारे मुंह से कुछ निकल जाता है तो हमको पश्चाताप होता है। ये अच्छी बात है। अच्छी बात क्या है? क्या अच्छी बात है? पश्चाताप होना अच्छी बात है। और बुरा, और दूसरी बात क्या है? बुरे विचार आएंगे जाएंगे, उसे कोई मतलब नहीं है। एक इंटरेस्टिंग बात है, मैं दरवाजा बंद कर दूं, अब मैं कहूं भागो, तो कहां तक भाग सकते हैं आप? रूम के अंदर, रूम के बाहर तो नहीं भाग सकते। तो अदृष्टात अश्रुतात् भावा न भावो उपजायते, मन बहुत भागता है लेकिन उन्हीं वस्तुओं में भागता है जिसका संस्कार पहले पड़ चुका है। अगर पिक्चर का संस्कार आ रहा है तो वही पिक्चरों का संस्कार आया है जो आपने देखी है। जो नहीं देखी उनका संस्कार आ सकता है। ये समझ में आ रहा है बात आशुतोष की नहीं? और धीरे, और आप में से मैं लगता है जो लोग भी नाम जप करते हैं, किसी को फिल्मी गाने का संस्कार आता है मन में? आपको आता है याद? मैंने आज कम आता है, मुझे तो कभी नहीं आता। मुझे आज तक कभी मुझे याद ही नहीं आ रहा हो कि हरे कृष्ण मन जप कर रहे हो और मुझे फिल्मी गाना कोई डिस्टर्ब कर रहा हो, क्योंकि सुनना ही बंद कर दिया, वो आता ही नहीं मन में, है कि नहीं? तो जो चीजें हम अभी देख रहे हैं, सुन कर अभी जो सुन रहे हैं देख रहे हैं, वही सब मन में आता है कि नहीं? तो प्रयास करना चाहिए कि हम इन भौतिक विषयों से दूर रहें, भगवान की भक्ति में लगे रहें, तो फिर वह संस्कार मन में आएंगे। जैसे कि आप देखिए, हम जो जप टॉक दे रहे हैं, तो सुबह हम जब टॉक देते हैं, मुझे लगता है कि जो व्यक्ति जब करता होगा वो कम से कम 1 घंटा तो याद रहता होगा उसको कि प्रभु जी ने क्या बोला, अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब आप बार बार सुनते रहेंगे तो बातें घूमती रहती मन में। आप हरे कृष्ण कर रहे हैं, भले आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपको याद रहे नहीं, इससे बहुत लाभ होता है, इससे बहुत लाभ होता है। क्या आप लोग को ऐसा नहीं होता कभी? वो श्लोक घूमते रहते हैं मन में, ऐसे चलते रहते हैं। तो वो बार बार श्रवण करने से ये सब बातें आने लगती हैं याद। तो श्रवण कीर्तन करते रहेंगे तो ये सब बुरे विचार अपने आप चले जाएंगे। वृंदावन में आकर होटल या ढाबे से खाना खा सकते हैं, अगर नहीं तो कहाँ से खाएं? अरे भाई, हमारे इस्कॉन वृंदावन में आइए, क्या दिक्कत है? इस्कॉन वृंदावन 2 टाइम बढ़िया प्रसाद मिलता है। गोविंदा रेस्टोरेंट में मिल जाता है प्रसादम, और भी प्रसादम के बहुत सारे क्षेत्र हैं वृंदावन में जहाँ प्रामाणिक रूप से भगवान को भोग लगता है, वहां ग्रहण करना चाहिए। ये नहीं कि जहां भी ढाबा लिखा हो, पब्लिक ढाबा, ये ढाबा वैष्णव ढाबा, ये वहां पे चालू हो जाए, ये सब अच्छा नहीं है। क्योंकि बनाने वाले की मानसिकता में अंतर है। हम यही देख रहे हैं कि हमारे भक्त लोग बनाते हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि प्रसादम का टेस्ट चेंज हो गया है। वो प्रसाद में भी अंतर पड़ जाता है। जो व्यक्ति जितनी शुद्ध चेतना से बनाता है उतना और भगवान स्वीकार करते हैं उसको। समझ रहे ना मेरी बात? ठीक है, आप लोग तो जब आएंगे तो बता दीजिएगा, हम प्रसाद की व्यवस्था कर देंगे। और कोई प्रश्न है? जो प्रसादम की बात कर रहे थे आप, नहीं खाना चाहिए कहीं, हाँ, शायद इसी के आगे क्वेश्चन पूछा उन्होंने, पता नहीं। हम तो करना चाहते हैं पर घर वाले गुस्सा करते हैं। अरे तो जान से तो ना मार देंगे, क्या कर लेंगे? क्या बताओ, घर वाले क्या कर लेंगे? अगर आप भोग नहीं खाएंगे घर में, ये लोग घर वाले गला दबा देंगे क्या? मुझे इतनी गुस्सा आती है, लड़के शराब पीते हैं तब तो नहीं कहते घर वाले, सिगरेट पीते तब नहीं कहते ना, घर वाले बोलते। और यहाँ अगर प्रसादम की बात है, घर वाले का, तुम खाना चाहते हो, घर वाले कुछ नहीं होता है। करते हैं कि नहीं करते बताओ? आंखों के सामने मैंने देखा, गांव में आंखों के सामने लड़का जो है नाली में लेटा है शराब पी करके, क्या कर लेते माता पिता? तब तो कुछ नहीं कहते।
और यहाँ माला जप करने में या भगवान का प्रसाद करने में मम्मी गुस्सा हो जाएंगी, पापा गुस्सा हो जाएंगे, क्या कर लेंगे गुस्सा करके? ऐसा तो ना होता है, इतने वीक तो ना हो सकते हैं हम लोग। हो सकते हैं क्या? और नहीं हो सकते तो भाई अपने देखो, सब कुछ भी कर लो, जो हम कर रहे हैं अपनी कर, क्या कहते हैं, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल, जैसा कर रहे हो वैसा फल काटेंगे। और उसके लिए दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसने ऐसा करा दिया, उसने वैसे कर दिया। जो मैं पाप कर रहा हूं उसको मुझको ही भोगना पड़ेगा, दूसरे को नहीं भोगना होगा। और जो धर्म कर रहा हूं उसका फायदा भी मुझको ही प्राप्त होगा, दूसरे को नहीं होगा। मेक सेंस? सो वन हैज टू बी स्ट्रांग एंड रिमेन विद डिवोटीज हु आर स्ट्रांग। और कुछ प्रश्न है? बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा कीजिएगा मैं थोड़ा कठोर बोलता हूं, लेकिन जब तक जीवन में आप कुछ संकल्प नहीं लेते हैं, फर्म नहीं रहते, आप जिंदगी में हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है? श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।